द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके लिए सिर्फ आपको 6 फार्मूलाज बताऊंगी, वो याद रखने हैं, और ये फिर टॉपिक में बाकी कुछ इतना याद रखने जैसा है नहीं। मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका फार्मूला होता है, हर किसी के लिए अलग होता है। साइन के लिए कॉस, टैन, सेक एंड कोसेक एंड कॉट के लिए। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए विच इज इक्विवेलेंट टू कॉस ए, एंड कॉस का सिमिलरली होता है 90 डिग्री माइनस ए इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ ए। ठीक है, एंड फिर इसके बाद जो होता है टैन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है टैन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्विवेलेंट टू कॉट ऑफ ए। फिर इसके बाद कोसेक का सिमिलरली होता है 90 डिग्री माइनस ए इज इक्विवेलेंट टू सेक ऑफ ए। सिमिलरली सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्विवेलेंट टू कोसेक ऑफ ए, एंड कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्विवेलेंट टू tan ए। ये बस जो 6 फार्मूला है आपको ये याद रखने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होते हैं। हर एंगल का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सम जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल की वो होती है 180 डिग्री। जो कॉम्प्लीमेंट्री हम कंसिडर करेंगे तो उस एंगल का हम जो होता है जस्ट एक रिलेशन जो है वो ऑब्टेन किया है, एंड फिर उसके सर्टन फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, अगर हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर सर्टन जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। बस जस्ट आपको याद करना पड़ेगा साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, कॉस का साइन, एंड टैन का कॉट, कोसेक का सेक, एंड सेक का कोसेक, मतलब रिवर्स है। जैसे साइन का कॉस कर दिया तो कॉस और साइन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। टैन का कॉट है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक है तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। ऐसे आप इन 6 फार्मूलाज को आपको याद करना है, एंड इस पे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे अभी। मैं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व कराने वाली हूँ। अब मुझे दिस इज द क्वेश्चन एंड आई नीड टू सॉल्व द वैल्यू, आई नीड टू सॉल्व दिस एंड गेट द पर्टिकुलर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसका फॉर्मूला लगाऊंगी। मैं कंसिडर करूँगी कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री। कॉस ऑफ 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, पहले मैं वो कंसिडर करती हूँ, देखती हूँ कि सेम वैल्यूज आती है कि नहीं। हमें एक वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वैल्यू कि ताकि वो दोनों वैल्यूज हम सॉल्व कर सके। कॉस 67 जो हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, नहीं, कॉस ऑफ 67 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 67 तो 23 डिग्री के, मतलब आप जैसे देख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 67 इज 23। कॉस ऑफ 90 डिग्री इस फॉर्म, कॉस 67 को आप कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने उसे उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बट अब हम देखेंगे कि ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है किसका, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 23, thus we get साइन ऑफ 23 डिग्री। कॉस 67 की वैल्यू हमें मिल गई है साइन 23, एंड इसको हम जो क्वेश्चन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। thus हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 67 की जगह साइन 23 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम साइन स्क्वायर 23 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फिर माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। साइन 33 डिग्री एंड 57 डिग्री हमें दिया हुआ है। सो इसके लिए आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पता होनी चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपको 10th क्लास में यूज होती है वो 3 ही है, वो आपको शायद पता होंगी, नहीं भी तो मैं लिख देती हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan square a equals to sec square a, and next is 1 plus cot square a equals to cosec square a। सो ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं जो आपको 10th क्लास में यूज़ होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। तो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, यहाँ पे साइन साइन हमें वैल्यू है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें एक टर्म को कॉस के टर्म्स, एक जो टर्म है उसे कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ साइन स्क्वायर को, चलो मैं वैसे ही रखती हूँ, एंड यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। साइन 57 डिग्री को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, कर सकती हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जैसे आप चेक करेंगे 90 माइनस 33 कम्स एज 7, क्या मिल जाएगा 57। सो इट कम्स एज कॉस, तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 33 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस का। सो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर देंगे कॉस ऑफ 33 डिग्री, मिल गया। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। सो यहाँ पे वो फॉर्मूला फिट हो रहा था तो मैंने लगा दिया। अब हमें वैल्यू मिल गई है और यहाँ पे मैंने रिलेशन जो यूज़ करूँगी वो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। फिर फर्दर मुझे साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस मिल गई। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगी वैल्यू को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ 33 डिग्री प्लस साइन 57 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 57 इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ 33 डिग्री। सो कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर 33 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी फिट होती है, तो इसका आंसर क्या होता है 1। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हमें ये इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan का रिलेशन कोई है क्या कॉम्प्लीमेंट्री, कॉट, तो कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म्स में कॉट, tan को हम कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सो tan का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला होता है कॉट tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए। सो यहाँ पे यहाँ मैं tan को इन टर्म्स ऑफ कॉट कन्वर्ट करूँगी। सो मेरे को कॉट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कॉट कैसे रिप्रेजेंट होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। सो यहाँ हम रिवर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे tan को हमें कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो tan 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a। सो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँगी। tan 2a की वैल्यू मिल गई हमें कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। सो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 24 डिग्री। सो यहाँ LHS और RHS बोथ हैव कॉट। सो सिंस सिर्फ इस कॉट will get cancelled as it is on both side, and just we have to simplify this equation to get the value of a। 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 24। Thus we will get it as, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 24 एंड 90 डिग्री ऑन द राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ, a माइनस 114 डिग्री, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस 2a। एंड इसको भी
ए को, एंड फिर अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइड्स को, इसको भी राइट हैंड साइड में लेके जाके एक ही इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। a माइनस 114 प्लस ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3a माइनस 114 डिग्री। सो मैं जस्ट इसको सॉल्व कर दूंगी टू गेट द वैल्यू ऑफ a। 3a इक्वल्स टू 114 डिग्री एंड a की वैल्यू आ जाएगी 114/3। सो ये क्या है, इसको डिवाइड करके वैल्यू मुझे मिल जाएगी 38 डिग्री। तो मुझे क्या मिल गई है, a की वैल्यू 38 डिग्री। सो इस मैनर में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये अभी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने रही हूँ ये थोड़ा लेंदी है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा जाएगा। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो वेरियस रिलेशंस है हर चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करूँगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू। कॉस है, साइन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ भी साइन है कॉस है। तो मैं क्या करूँगी कि ऐसे पहले तो मैं इनका ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इफ़ कॉस की वैल्यू ये सेम साइन में कन्वर्ट होती है तो सीधा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा एंड मुझे 1 मिलेगी वैल्यू 1। यहाँ भी सिमिलरली तो मैं देखती हूँ कि वेदर दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट। सो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री मैं लिखूँगी यहाँ पे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री अगर मैं लिखती हूँ तो क्या मिल जाएगा 58 हमें cos 58। इसको हम cos 58 को इस टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। cos 90 डिग्री माइनस 32 इज इक्वल टू cos 58। तो मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल चुका है। यहाँ sin 32 सिमिलरली, यहाँ पे भी सिमिलरली साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है sin 22 का। cos 68 एक वैल्यू में सेम रहने दूंगी, बस एक को ही कॉम्प्लीमेंट्री कंसिडर करूंगी। यहाँ पे भी cos 38 डिग्री अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 38 जो है उसे मैं वैसे ही रहने दूंगी एंड इसको इन टर्म्स ऑफ सेक कंसिडर करना, कॉम्प्लीमेंट्री कंसिडर करूँगी। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक है मिलता है तो मैं उसे उस टर्म में कंसिडर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस और सेक का रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे वो आगे देखेंगे आप। इसे मैं कोसेक को 52 को 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख दूँगी। कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस 38 इट इज इक्विवेलेंट टू कोसेक ऑफ 52 डिग्री अपॉन, यहाँ पे भी मैं, यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसमें tan 60 रहेगा एज इट इज़, बट यहाँ पे भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री किसका किसका कंसिडर कर सकती हूँ, tan 18 एंड tan 72 का। अगर आप डिफरेंसेस फाइंड करेंगे तो आपको समझेगा कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का कैसा होता है। एंड tan को tan 35 एंड tan 55 का हम कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। तो एक वैल्यू को मैं इन टर्म्स ऑफ कॉट कन्वर्ट करूँगी, उसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री ले लूँगी और फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे। tan 18 डिग्री मैं वैसे का वैसा रखती हूँ, इफ़ tan 35 डिग्री भी मैं वैसा ही रखती हूँ, tan 60 भी मैं वैसा ही रखती हूँ। अब मैं tan 72 को लिखती हूँ। tan 72 हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। एंड tan ऑफ 55 डिग्री में कैसे लिख सकती हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। सो ये हो गया। अब मुझे सब जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मैं जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ करूँगी। सो cos 90 डिग्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ 32 मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा साइन 32। सिमिलरली यहाँ मिल जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो होता है cos ए, सो cos ऑफ 68 डिग्री। यहाँ पे ए की वैल्यू है 68, यहाँ भी वो कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है यहाँ भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनको मैं चेंज करती हूँ। अब cos 38 डिग्री मिल गया, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे cos ए इंटू सेक ऑफ 38 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे √3 tan 18 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 60 डिग्री हमें मिल गया। यहाँ tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू cot ए, तो cot 18 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन से, उससे मैं ये सब वैल्यूज़ फाइंड कर रही हूँ, आपको वो सब याद होने चाहिए। मैंने सिखाया है, आप वो देख भी सकते हैं, वीडियो रेफ़र कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे ये वैल्यूज़ कन्वर्ट की। यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 35 इक्वल्स टू cot ऑफ 35 डिग्री। 10 मुझे वैल्यूज़ मिल गई। अब मैं इन्हें सॉल्व करूँगी, ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ रिलेशन यूज़ करेंगे 1/cos A इक्वल्स टू sec A। तो 10 मुझे फार्मूला क्या मिलता है, cos A इंटू sec A इक्वल्स टू 1। सो मैं ये अप्लाई करूँगी, cos ऑफ A इंटू sec A इक्वल्स टू 1, तो यहाँ भी ये हो जाएगा 1। इस फार्मूला से, रेसिप्रोकल रिलेशंस के फार्मूला से, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। सो फिर इसके बाद यहाँ पे भी कोई रेसिप्रोकल फंक्शन का फार्मूला लगा सकते हैं क्या हम, यस 1/tan A का फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू cot A, एंड यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन मिलेगा मुझे tan A इंटू cot A इक्वल्स टू 1। तो अब मैं देखती हूँ कि यहाँ मुझे मिल रहा है कि एक ही वैल्यू सेम, मैं वैसे रिप्रेजेंट कर लूँगी। सो tan इंटू tan 18 डिग्री में ऐसे पहले लिख लूँगी, इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रही हूँ। तो tan 18 इंटू cot 18 एंड tan 35 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री एंड फर्दर tan 60 डिग्री। सो अब मैं फाइनली आंसर को सॉल्व कर लूँगी। ये सब वैल्यूज़ वैसी, यहाँ भी ये 1 है, इसका भी रिलेशन, रेसिप्रोकल फंक्शन का रिलेशन 1 एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें वो टेबल से पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और स्पेसिफिक एंगल से √3 होती है। सो 2 माइनस यहाँ 1 ऐड माइनस 1/√3 इंटू √3 इज 3। सो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 6 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 5/3। So thus I get the required answer as 5/3.